300 करोड़ से ज़्यादा। 100 करोड़ तो कहीं गया नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं आज एक पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे को करके आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये 3 पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में बिजनेस के बारे में बताएंगे, दूसरे पार्ट में उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है उससे उसको डबल करने का उपाय बताएंगे, और तीसरा पार्ट में जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको 10 टाइम बढ़ाने का, 10 गुना करने का भी उपाय बताएंगे। तो आप बिजनेस को पूरी तरह से समझिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा आय की ज़रूरत पड़ती है। उनकी सोच रहती है कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो हम कुछ फैमिली को बेहतर ढंग से सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जो सदाबहार बिजनेस है, आलू का बिजनेस। आलू को पार्ट टाइम के रूप में आप कैसे कर सकते हैं और इससे करोड़ों रुपया आप कैसे कमा सकते हैं। तो आलू कहाँ से खरीदे, कहाँ बेचे, कब खरीदे कब बेचे, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आप किसी भी देश में हैं तो आप अपने एरिया में ये चेक कीजिए कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन कौन सा नस्ल का कहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि एरिया वाइज डिमांड अलग अलग होता है। पहली बात है कि इंडिया में मान लीजिए कि यूपी में ज़्यादा होता है, यूपी बिहार में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लोकल किसान से मिलके, यहाँ जो मंडी होता है या मंडी से लोकल किसान से आपको अच्छे क्वालिटी का आलू लेना है। लोकल किसान से जब अच्छे क्वालिटी का आलू लेते हैं तो उस टिकता ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है और रेट मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। या आप मंडी से ले सकते हैं, वहाँ से जब आप लेते हैं तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। कोल्ड स्टोरेज वाला एक कट्टे पे या जो क्विंटल के हिसाब से, जो भी बोरी के हिसाब से, वो एक भाव तय करके ले लेता है। 100-200 अप्रॉक्स वही लेता है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं रहती है। तो आप अपने देश में, आपके देश में क्या चल रहा है ये आप चेक कर लीजिए और विश्वसनीय कोल्ड स्टोरेज से संपर्क कीजिए। और कोल्ड स्टोरेज वाला कभी कभी क्या करता है कि खुद भी आपका माल सेल करवा देता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जॉब करते हुए 2-4 दिन का टाइम निकाल लीजिए, किसान से कंसल्ट कीजिए या मंडी में कंसल्ट कीजिए और वहाँ से उठा के आप कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए। और ये जब आलू का प्रोडक्शन होता है, जैसे फरवरी लास्ट में निकलता है, तो वहाँ पे उस टाइम में आप परचेज कीजिए। जब परचेज कर रहे हैं तो फिर वो सेल तब कीजिए जब आपको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। कभी कभी कम मार्जिन में आप सेल करते हैं तो लॉस होता है। तो आपको अप्रॉक्स वो सितंबर अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर में भाव आपको मिल जाएगा। कभी कभी 3 गुना आपको, अगर 1 लाख रुपया का पूंजी लगाते हैं तो 3 लाख तक 3 गुना मार्जिन होता है, 2 गुना मार्जिन होता है। आप 1 साल में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं और इससे कम टाइम में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप खुद मार्केट में चेक कर लीजिए, आपके मार्केट में मार्च अप्रैल में भाव क्या था, फरवरी मार्च में क्या भाव था, फिर अप्रैल में क्या भाव है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आप खुद एनालिसिस कर लीजिए। जब खुदरा मार्केट में एनालिसिस कीजिएगा तो उसके हिसाब से ही उस कंपैरिजन कर लीजिए कि होलसेल मार्केट में आपको भाव मिलेगा। तो आप मार्केट का एनालिसिस लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है और एरिया वाइज। मान लीजिए आपका देश बड़ा है, किसी स्टेट में कम प्रोडक्शन हुआ और किसी में ज़्यादा हुआ, तो वहाँ भी डिमांड बढ़ जाता है, तो भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मौसम पे भी ये डिपेंड करता है। तो आप आलू का बिजनेस करके बहुत अच्छी रकम कमा सकते हैं और 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसको डबल कैसे करना है, आपको एक सोशल मीडिया चैनल बनाना होगा। यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप
ज़्यादा अगर वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो जो आप प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बता रहे हैं, तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा। कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब से पैसा ज़्यादा आ रहा है और बिजनेस से कम आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब भी पैसा बहुत देता है। तीसरा चीज़ आपको ये करना है कि जो भी इनकम आता है उस इनकम का 10,000 रुपया, ये तो एक्स्ट्रा इनकम हुआ। एक्स्ट्रा इनकम तो आपको अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पेमेंट आ रहा है वो तो फैमिली में यूज हो रहा है। एक्स्ट्रा इनकम में 90% बिजनेस को बढ़ाने में यूज कर लीजिए, 90% जो प्रॉफिट है, और 10,000 रुपया आप म्यूचुअल फंड में, ETF में, जहाँ 20% तक रिटर्न मिल रहा हो, तो मिड कैप ETF में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ 20% तक रिटर्न मिलेगा। यदि आप 10,000 रुपया अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलता है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चेक कीजिए। अगर 10,000 रुपया मंथली डालते हैं मिड कैप में, जहाँ 20% इनकम जनरेट हो, रिटर्न जनरेट हो, तो 60 साल में आपको 3,000 करोड़ से ज़्यादा जनरेट होगा। ये सोच भी नहीं सकता है 20% के रिटर्न पे। और ये 15% के रिटर्न पे अगर आता है 300 करोड़ से ज़्यादा। यदि एक्स्ट्रा वर्क करके 1 लाख 2 लाख लगा के हम बिजनेस करते हैं, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, और वही पैसा अगर बच्चे के रिटायरमेंट के लिए रख दे, तो बच्चे के रिटायरमेंट में 100 करोड़ तो कहीं गया नहीं है। अगर 1,000 करोड़ नहीं मिला तो 100 करोड़ मिलेगा। 100 करोड़ मिलेगा तो बच्चे का कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, आप 40 साल का उम्र है, तो अभी आपको 23 करोड़ रुपया तो मिलेगा ही। 15-20 करोड़, 10 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 100 करोड़ नहीं मिला, केवल 10 करोड़ ही मिला, तो आप कैलकुलेटर में जाइए, 7% के हिसाब से अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं और डिवाइडेड बाय करते हैं तो कितना होता है, 5,83,000। 5 लाख रुपया पेंशन हो जाएगा केवल 10 करोड़ का। 100 करोड़ रहता है तो 50 लाख रुपया पेंशन हो जाएगा पार्ट टाइम। आपको जो भी जॉब कर रहे हैं, हमको जहाँ तक उम्मीद है उसमें पेंशन नहीं होगा, वो ओल्ड पेंशन नहीं होगा। तो आप पार्ट टाइम जॉब करके ओल्ड पेंशन से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसे के लिए और पेंशन के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, वो हर किसी को पेंशन तो दे नहीं सकती है। आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके पैसा कमा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो मार्केट पे डिपेंड करता है रिटर्न, और वो मार्केट रिस्क तो रहता ही है। हाँ, मार्केट रिस्क रहता है, लेकिन मार्केट रिस्क भी आपका वोट पे डिपेंड करता है। यदि आप गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं तो आपका मार्केट ग्रोथ करेगा, क्योंकि और डेवलपमेंट एजुकेशन और पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। एजुकेशन अच्छा रहेगा तो ग्रोथ होगा ही, और पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो ही ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, दुनिया की आबादी 1950 में कितनी थी, आप गूगल में सर्च कीजिए, लगभग 250 करोड़ थी। 2024 में लगभग 800 करोड़, 3 गुना से ज़्यादा। तो क्या गारंटी है कि 2099 में ये 2,400 करोड़ नहीं होगा, 3 गुना ज़्यादा नहीं होगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 800 करोड़ इंटू 3, 2,400 करोड़। तो इसकी गारंटी तो कोई है नहीं, एकदम से तो रुक नहीं जाएगी। इसी 800 करोड़ पे ही तो रुक नहीं जाएगी पॉपुलेशन, ग्रोथ तो होना ही है। तो अगर इतना जनसंख्या हो जाएगा 75 साल बाद, तो फिर इसका पानी पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, आप खुद कमेंट करके बताइए। हमारा उद्देश्य यही है कि आप पार्ट टाइम जॉब करिए, उससे इनकम जनरेट करिए, और आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। मैं सबका बुढ़ापा सिक्योर करना चाहता हूँ। और आप अगर किसी कारण मजबूरी में
विदेश में काम कर रहे हैं तो आपको रिटर्न होने का मौका मिल जाए। और अगर आप अपने बच्चे को पैसे के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी। आप अगर 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया रहता है तो आपके बच्चों को मजदूरी करने के लिए विदेश भेजने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। विदेश क्यों भेजना पड़ता है? मजदूरी के लिए 1 लाख रुपया मिलेगा, आदमी बोलता है 2 लाख 3 लाख, तो उसके वहाँ के यहाँ मल्टीप्लाई करने से ही वो करेंसी के भाव मल्टीप्लाई करने से ही उतना भाव हो जाता है। बाकी तो वो 4,000 5,000 10,000 वही वहाँ के भाव से मिलेगा। और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करेंसी के हिसाब से बढ़ जाता है। तो यहीं पे अगर आपके फंड में 10 करोड़ रुपया रहेगा तो आपके बच्चे को विदेश जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, विदेश जाना है तो घूमने के लिए जरूर जा सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। और ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ मेरी पर्सनल राय है और मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आप किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाभ या हानि का जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। पहले आप निर्णय पर पहुँचने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। थैंक यू।